कॉस्ट चल रहा है सीपी क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस जिस पे वस्तु खरीदी जाती है, एसपी सेलिंग प्राइस जिस पे वस्तु बेची जाती है, अंकित मूल्य वो होता है मार्केट प्राइस जिस पे कोई भी डिस्काउंट दिया जाता है, लाभ के मतलब मार्केट प्राइस एक तरीके से। फिर यहाँ पे लाभ कब निकालते हो विक से याद रखना है लाभ को, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, एसपी माइनस सीपी। अब उसके लाभ परसेंट कैसे निकालेंगे, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य अपॉन क्रय मूल्य। हमेशा लाभ हो जैसा हानि हो हमेशा क्रय मूल्य पे निकाली जाती है, यानी कि आपकी कॉस्ट प्राइस पे, लागत प्राइस भी उसी को बोलते हैं कॉस्ट प्राइस को, यानी कि क्रय मूल्य को। ठीक है, ऊपर उनका डिफरेंस आता है। अब उस लाभ की केस में बिक आएगा, हानि की केस में कभी आएगा, कभी तो वैसे भी हानि में ही है। ठीक है, अब इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर क्वेश्चन में ओनली एंड ओनली वस्तुओं की बात हो रही है, मतलब कोई भी मुद्रा की बात नहीं हो रही, सिर्फ इसकी बात हो रही है वस्तुओं की, तो उस केस में जो लाभ और हानि का फॉर्मूला है वो आपका क्रय मूल्य पे नहीं विक्रय मूल्य पे देखा जाता है। मतलब ऊपर यही फॉर्मूला रहेगा, खरीदा माइनस बेचा, पौन बेचा मल्टीप्लाई बाय 100। जैसे कि क्वेश्चन ये है कि 40 वस्तुओं का क्रय मूल्य 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ या हानि प्रतिशत निकाल लो। तो सीधी सीधा हमें क्या करना है, खरीदा माइनस बेचा अपॉन बेचा मल्टीप्लाई 100। इस तरीके से, यानी कि कभी भी ऐसा दे रखा हो कि वस्तु ही दे रखी हो, कोई मुद्रा नहीं दे रखी हो, तो उस केस में हम क्या करते हैं कि कभी भी लगा देते हैं। अब ये आंसर माइनस में आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे हानि आ रही है। अगर ये आंसर प्लस में आता तो यहाँ पे क्या था, लाभ। ठीक है, एक पैटर्न याद रखना है। दूसरा पैटर्न है 60 वस्तुओं को बेचने पर एक दुकानदार को 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर नुकसान का सीधा सीधा मतलब क्या है, हानि। और नुकसान परसेंट निकालना है। 60 वस्तुओं को बेचने पर वस्तु कितनी है, 60, ये इसका विक्रय मूल्य हो गया। ठीक है, अब हानि दे रखी है, 10 वस्तु की हानि है। ठीक है, अब मेरे को दे रखा है कि 60 वस्तुओं को बेचने पे 10 की हानि, तो अब मेरा क्रय मूल्य कितना हो गया, क्रय मूल्य ये ना, विक्रय मूल्य में आपका जो भी हानि हो रहा है तो टोटल 70 क्या हो गया, मेरा क्रय मूल्य हो गया। अब मुझे निकालना है पर परसेंटेज हानि, परसेंटेज क्या होगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य अपॉन क्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य मेरे को पता ही है क्या है, 70। कितनी हानि हुई है, 10%, निकाल लो, आ जाएगा अंदर। सवाल उठता है कि इसको इस पैटर्न से क्यों नहीं करा। उस पैटर्न से इसलिए नहीं किया कि यहाँ पे दोनों ही चीज़ें बेचा दे रखी है, कम से कम एक जगह तो कहीं क्रय मूल्य दे रखी हो, कि अपना जो फॉर्मूला है यह कहीं क्रय मूल्य पे तो बेस्ड है ही ना, खरीदा है मतलब क्रय मूल्य तो यूज़ हो रहा है ना इसमें, तो कहीं है ही नहीं, तो ये वाला फॉर्मूला क्यों लगाए हम। पूछ रहे हैं कि 60 वस्तुओं को बेचने पर 10 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। ठीक है, तो देख लो, एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपया, तो 60 वस्तु का क्रय मूल्य 60 रुपये। ठीक है, और 10 का क्रय मूल्य 10। हानि निकालनी है, निकाल लो फटाफट, 10/60। इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है कि जितनी वस्तु आपको विक्रय मूल्य दिया हुआ है उतनी ही वस्तु का क्रय मूल्य आपको एज्यूम करना होगा, और दे नहीं रखा होगा, एक का दे रखा होगा उससे मतलब नहीं है मुझे, जितनी वस्तु का विक्रय मूल्य निकाल रहे हैं उतनी वस्तु का क्रय मूल्य निकालेंगे, कि सौदा बराबर की वस्तु में होगा ना। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन दे रहा है कि 17 गेंदों को इतने रुपए में बेचने पर 5 गेंदों के लागत मूल्य के बराबर हानि होती है, तो प्रति बॉल लागत मूल्य निकालो। ठीक है ना, वस्तुओं का विक्रय मूल्य दे तो हमें क्रय मूल्य भी 17 वस्तुओं का ही बनना पड़ेगा। एक्स मान लो क्रय मूल्य को, कोई दिक्कत नहीं है, सीधा सीधा हानि दे रखा है, हानि का फॉर्मूला लगा दो कभी। ठीक है, तो विक्रय मूल्य 720 17 वस्तुओं को दे रखा है, क्रय मूल्य 17 वस्तुओं का एज्यूम कर लिया, हानि 5 वस्तुओं की दे रखी है, इस तरह से एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। इस टाइप की क्वेश्चन है कि 76 रुपये में एक वस्तु बेचने पर इतने परसेंट का लाभ हो रहा है, अगर इसको 75 में बेचा जाता तो लाभ प्रतिशत निकाल लो। तो तुम डायरेक्ट फॉर्मूले से लगा सकते हो इसको कि इतने रुपये में बेच रहे हो, मतलब कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य 152 है, ये है। ठीक है, तो यहाँ से तुम सबसे पहले इसकी वैल्यू निकालो, क्रय मूल्य ये है, इसमें क्रय मूल्य भी बेचा जाता तो परसेंटेज निकाल सकते हैं। सदाबहार फॉर्मूला कि जब आपको सेम प्राइस पे
परसेंटेज और हानि का सेम परसेंटेज पूछा जाए तो सदाबहार फॉर्मूला तो लगा ही सकते हैं, ठीक है। या फिर आप इसको लगा सकते हो एक्स स्क्वायर बाय 100 से, और हमेशा हानि होती है ऐसे केस में, ठीक है। सदा बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर पर 100। तो यहाँ पे कितने परसेंट की हानि हुई? 1% की हानि। लेकिन जब आपसे हानि या लाभ परसेंट ना पूछ के उसका अमाउंट पूछ ले कि हाँ भाई हानि कितने रुपए की हानि हुई, अमाउंट बताओ, रिजल्ट बताओ, ठीक है। तो उस केस में आप क्या करूँ कि जो आपको गिवन है भाई, ये जो हमें निकालना है वो हमेशा मल्टीप्लाई होता है। जैसे हानि का अमाउंट निकालना है तो हानि मल्टीप्लाई होगी, सीधी सी बात है। और जो हमें दे रखा है उसी का रेशो बनता है, ठीक है, एक ओरिजिनल रेशो अपॉन काल्पनिक, ठीक है। तो हमें दे क्या रखा है? दे रखा है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य हो गया 1,00,000, ठीक है, लगा दो भाई 1,00,000 तो दोनों को 2,00,000 हो गया, 2,00,000 हो गया मान लो। अब मुझे अपॉन में क्या है? काल्पनिक ये। तो काल्पनिक ये कैसे निकलेगा? जब 4% हानि दे रखी है, ठीक है, 4% हानि, तो 4/100। तो यहाँ पे 100 क्या हो गया? क्रय मूल्य। जो नीचे आता है वो, क्योंकि हम लाभ और हानि परसेंट क्रय मूल्य पर निकालते हैं, ठीक है। तो अब विक्रय मूल्य क्या होगा? विक्रय मूल्य होगा आपका क्रय मूल्य -4। तो वहाँ पे क्या आ जाएगा? आपका विक्रय मूल्य आ जाएगा। लाभ है तो उस लाभ के अकॉर्डिंग होगा, हानि तो हानि के अकॉर्डिंग। इस तरह से जमा लो, फिर आंसर आ जाएगा। जो मेजर गलती इस ऐसे केस में होती है वो ये होती है कि जिससे 12,000 तो 12,000 की 12,000 यूज़ कर लेते हैं, जबकि आइटम 2 है यहाँ पे। तो जो टोटल होगा वो दोनों का जोड़ेगा, यानी 12 24,000 लिखते हैं अपन टोटल में। इस टाइप का क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति एक वस्तु को 5% हानि के बदले 5% लाइफ पे बेचता है तो उसे 5 रुपये अधिक मिलते हैं। इसको भाई 5% का बेचता है 1/20, ठीक है। अभी यहाँ पे विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 19, ठीक है। अभी ये बोल रहा है कि इसको इतने पे ना बेच कर इतने पे बेचता तो 20% बचता। इनका जो डिफरेंस है, ठीक है, वो किसके बराबर होगा? इसके डिफरेंस बराबर कर दो, आंसर कर दो। इंपॉर्टेंट टाइप का पैटर्न है ये। जैसे कि 240 विक्रय मूल्य पे 10% का क्या हो रहा है? लॉस। अगर हम चाहते हैं कि 10% के लॉस की जगह में 20% का प्रॉफिट हो जाए तो क्या करें? ऐसे इसमें पूछेंगे ना, बहुत सिंपल है कि ये ऐसा पैटर्न है जिसमें हमें ऑलरेडी दिया है कि इतने परसेंट की क्या हो रही है? हानि या लाभ हो रही है, और हमें अगर इसकी जगह ये हानि और लाभ परसेंट चाहिए तो हम क्या करें? तो जो भी विक्रय मूल्य दिया हुआ है सीधा सीधा उसको लिख दो, जो भी गिवन है, वट एवर इज गिवन इज राइट हेयर। अब गिवन हुआ क्या है? विक्रय मूल्य। तो हम क्या निकालेंगे? मतलब जो एज्यूम्ड आपका काल्पनिक विक्रय मूल्य वो निकालें। काल्पनिक मूल्य निकल जाएगा इस परसेंटेज से, है ना, क्योंकि 10/90, 10/100, 100 इज अ क्रय मूल्य, सो 90 इज अ विक्रय मूल्य, 90 is a विक्रय मूल्य, राइट। एंड वट एवर वी वॉन्ट इज मल्टीप्लाई वॉट वी वॉन्ट 20% प्रॉफिट। 20% प्रॉफिट ऑन वॉट? क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य पे 100 है, उसमें 20% प्रॉफिट लगा, 20% 120, सो मल्टीप्लाई बाय 120, सो यू गेट आंसर ऑफ दैट काइंड। जैसे ये क्वेश्चन है कि आपका 72 रुपये उनको चीज़ बेचने पर 10% की हानि होती है, ठीक है। तो 72 का हो गया विक्रय मूल्य, ठीक है। अब यहाँ पे विक्रय मूल्य से विक्रय मूल्य लगा दिया 90। मुझे चाहिए कि 5% लाभ, 5% लाभ किस पे? क्रय मूल्य पे। तो कितना हो गया? 105, एंड यू गेट द आंसर। ऐसे क्वेश्चन जिनमें क्रय मूल्य के बराबर लाभ परसेंट दे रखा हो तो ऑप्शन से आंसर कर सकते हैं। जैसे कि 80 पे जितने क्रय मूल्य है उतना ही लाभ प्रतिशत है, तो 80 को 180 100 से मल्टीप्लाई करके देख लो, ऑप्शन मैच हो रहा हो तो आंसर टिक हो जाएगा।